हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथाएं, स्तुति, श्लोक, दोहा, चौपाई का महत्व केवल ईश्वर की पूजा अर्चना में ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे अनमोल जीवन दर्शन भी सन्निहित होता है, जिसे अपनाकर हम लोग अपने लौकिक और गार्हस्थ जीवन को भी धर्म पूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। यह प्रसंग जो आज हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें भी एक सीख है कि यदि हम लोग अपने लक्ष्य पर अडिग रहें, विचार नहीं बदलें बीच में, तो लक्ष्य की प्राप्ति होती है और सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यह प्रसंग है काकभुसुंडी जी को काक रूप क्यों मिला और इससे उनको क्या लाभ प्राप्त हुआ। जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि काकभुसुंडी जी अपने प्रथम जन्म में गुरु का अपमान करने के कारण शंकर जी का को भाजन हो गए थे और गुरु के द्वारा अनुरोध करने पर भी उन्हें 1000 जन्म लेने का श्राप प्राप्त हुआ था शंकर जी के द्वारा। किंतु शंकर जी के द्वारा आशीर्वाद भी दिया गया था गुरु के कहने पर, गुरु की विनती करने पर, कि यह जन्म मरण का दुख तुझे नहीं व्याप्त होगा और इस बीच में तुझे राम की अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। जब काकभुसुंडी जी अपने अंतिम जन्म में आए तो वह मनुष्य रूप था और तब तक इन्हें राम चरण में अनन्य भक्ति हो गई थी। जब ये बच्चे थे तो खेलते भी थे तो बच्चे के साथ राम की ही लीलाएं किया करते थे। जब बड़े हुए तो पिताजी ने पढ़ाना आरंभ किया तो ये सुनते थे, समझते थे, विचारते थे, किंतु मन नहीं लगता था पढ़ाई में इनकी। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समुझहु सुनहु गुनहु नहीं भावा, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लागी। इनको तो राम के चरण में लब लग गई थी, तो मन कैसे लगता पढ़ाई में। जब इनके पिता और माता काल कबलित हो गए तो ये वन में चले गए और मुनियों के आश्रम में जाकर के राम की कथा सुना करते थे और सभी मुनि से अनुरोध करते थे कि मुझे सगुण रूप राम का वर्णन कीजिए और उनको प्राप्त करने का, उनका दर्शन करने का उपाय बताइए। किंतु सभी मुनि यही कहते थे कि ईश्वर सर्वभूतमय अहहि, ईश्वर सभी भूत में है, सभी जीवों में है। जो तुम हो वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही तुम हो। लेकिन यह निर्गुण वर्णन इनको रुचता नहीं था, तो ये अंत में चले गए लोमस ऋषि के आश्रम में जो सुमेरु पर्वत पर था और उन्होंने वहां जाकर के विनती करके कहा, सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहाहु भगवान। हे मुनीश्वर, हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधन की विधि बतलाइए। किंतु लोमस मुनि भी इनको अधिकारी जान करके, योग्य जान करके ब्रह्म ज्ञान ही देने लगे, निर्गुण रूप का ही वर्णन करने लगे। लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदयेसा, अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। वो कहने लगे कि वह तो अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है, हृदय का स्वामी है, उसे कोई भी बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वो इच्छा रहित है, नाम रहित है, रूप रहित है, अखंड है, उपमा रहित है। किंतु ये वर्णन उन्हें रुचता नहीं था काकभुसुंडी जी को, तो ये खंडन करने लगे, गुरु के साथ तर्क वितर्क करने लगे कि सगुण रूप ही असली रूप है और उसका वर्णन कीजिए हे गुरुदेव। ये उत्तर और प्रत्युत्तर करने लगे। उत्तर प्रति उत्तर मैं किन्हा, मुनि तन भये क्रोध के चिन्हा। जब ये उत्तर प्रति उत्तर करने लगे तो मुनि के चेहरे पर क्रोध का भाव आ गया और यह क्रोध का भाव देख करके इनका संशय और भी ज्यादा बढ़ गया कि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिचिन्न जड़, जीव की ईश समान। कि अरे ये सभी मुनि और ये लोमस ऋषि भगवान सब तो यही कहते हैं तत्वमसि, जो वही है वही तुम हो, भगवान और जीव भगवान ही सर्वत्र बसते हैं। तो फिर ये क्रोध कैसा, क्रोध द्वैत बुद्धि के बिना हो सकता है क्या?
और तब ये और भी उनका खंडन करने लगे, जिससे लोमस मुनि को बहुत ही और भी क्रोध हो गया और उन्होंने कहा कि रे मूर्ख, तुम कौवा की तरह संदेह करता है, विश्वास नहीं करता है, चंचल हो, जाओ तुम चंडाल पक्षी कौवा बन जाओ। मूढ़ परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी, सत्य वचन विश्वास न करही, बायस इब सब ही ते डरही। सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपदि होई पक्षी चंडाला, लिन्न श्राप मैं शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। ये श्राप सुन करके ये सहर्ष इसको स्वीकार कर लिए काकभुसुंडी जी, और तुरंत भयऊ मैं काग तब पुनि पुनि पद सिर नाई, सुमिर राम रघुवंश मणि हर्षित चले उड़ाई। ये काग बन गए और इनको न तो क्रोध हुआ मन में और न ही दीनता का भाव आया, बल्कि इन्होंने कहा कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, लिन्नी प्रेम परीक्षा मोरी। ये तो मेरे भगवान मेरे प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं, जो मुनि का मन ऐसे भ्रमित कर दिए हैं। लेकिन ऋषि लोमस जब इनकी शीलता देखे तो वो ग्लानि से भर गए, दुख से भर गए, और अपने पास बुला करके इनके सर पर हाथ फेर करके इनको परितोष किए और राम का मंत्र दिए और बाल रूप भगवान के ध्यान की विधि इनको बतलाए। मम परितोष विविध विधि किन्ना, हर्षित राम मंत्र तब दिन्ना, बालक रूप राम कर ध्याना, कहूँ मोहि मुनि कृपा निधाना। और उसके बाद लोमस मुनि इनको रामचरित मानस की पूरी कथा सुनाए और इनको बहुत सारा आशीर्वाद दिए कि तुम इच्छा रूप ले सकते हो, इच्छा मृत्यु होगी तेरी, तुझे जो भी मन में होगा वह तुरंत राम की कृपा से प्राप्त होगा, सुगम हो जाएगा, तुम्हें काल कर्म गुण दोष कोई भी व्याप्त नहीं होगा, कोई भी तुझे दुख नहीं दे सकेगा। और जब ये आशीर्वाद दे रहे थे मुनि, तो आकाशवाणी भी हुई कि हे मुनीश्वर, आपकी सभी बातें सत्य हो, क्योंकि यह काकभुसुंडी मेरा मन कर्म और वचन से दास है। ये आकाशवाणी और मुनि का आशीर्वाद सुन करके काकभुसुंडी जी अत्यंत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और वहां से मुनि को प्रणाम करके काक रूप में ही नील पर्वत पर चले गए, जहां वो सभी पक्षी को राम कथा सुनाने लगे। कल्प कल्प तक वहीं पर वो सुनाते रहते हैं राम की कथा। और वहीं शंकर जी के कहने पर गरुड़ जी भी इन्हीं के पास राम कथा सुनने के लिए गए थे और अपना मोह, अपना संदेह बता करके राम की कथा सुने थे और उससे इनको शांति मिली थी, आनंद प्राप्त हुआ था और मोह दूर हुआ था। और गरुड़ जी को ही ये कथा सुना रहे हैं काकभुसुंडी जी। और काकभुसुंडी जी अंत में कहते हैं कि ताते यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद नेह, निज प्रभु दर्शन पायउ गए सकल संदेह। हे गरुड़ जी, इसी कारण ये काक शरीर मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि इसी में मुझे राम का दर्शन हुआ, राम का आनंद प्राप्त हुआ और मेरा सभी मोह खत्म हुआ। फिर आगे वो कहते हैं भगति पक्ष हट करी रहूं, दिन महाऋषि साप, मुनि दुर्लभ बर पायऊं, देखऊं भजन प्रताप। हे मुनीश्वर, भक्ति के पक्ष पर मैं अडिग रहा, इसीलिए जो मुनियों को भी दुर्लभ होता है वह वरदान मुझे प्राप्त हुआ। इसलिए आप सभी भजन के प्रताप को स्वीकार कीजिए, जानिए और सभी भजन करते रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय